नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से लिया गया है। इसमें 10 टेस्ट दिया गया है और प्रत्येक में 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो 500 क्वेश्चन कराया गया है। तो इसको जो हम बीपीएससी को टारगेट करके चला रहे हैं, जो कि प्रत्येक अभी से 10 दिन शेष बच गया है, तो 10 दिन में 10 टेस्ट, यानी प्रत्येक दिन एक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं, जो कि शाम के 7 बजे आपको मिल जाया करता है। सॉरी, 7:30 बजे, कितना 7:30 बजे मिलता है। तो इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। इससे पहले जो आपको 2 टेस्ट करा दिया गया, ये आपको तीसरा टेस्ट है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देख पाए, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और नेशनल करंट जो है, उसका भी सेशन आपको 30 सेट करा दिया गया है, यानी 1500 क्वेश्चन, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 1500 क्वेश्चन करा दिया गया। उसे भी जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटे वाले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी रक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। यह 50 वर्ष से अधिक के वृक्षों को, जिस वृक्ष का उम्र 50 वर्ष से अधिक हुआ है, उस वृक्षों की रक्षा के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। तो यह बिहार सरकार, किसने? बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ये देखते हैं। कहता, अतुल प्रसाद, ये बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सही है। सम्राट चौधरी जो है बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता है, यह भी सही है। विजय कुमार सिन्हा, ये आपको बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है, तो यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित है। आगे कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय जो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं आपको सुरेशकांत वर्मा। कौन? सुरेशकांत वर्मा जो है बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं, सुरेशकांत वर्मा। चलिए आगे कहता है, हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? ये मिथिला के मखाना को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मखाना। आगे कहता है, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला था? तो इसमें जो 9 झांकी जो 2022 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था बिहार के गांधी मैदान में, उसके क्षेत्र में वो जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो इसमें टोटल 9 झांकियाँ निकाली गई थी। तो इसमें पहला स्थान किस झांकी को दिया गया था? तो ये दिया गया था कृषि विभाग की झांकी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, यह हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए। चलिए आगे कहता है कि डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, कहता है डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म, जिसका नाम हीरा रखा गया है, की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर इसका चयन उत्पाद के लिए किया गया है? तो ये धान की नई किस्म की खोज किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसका नाम हीरा रखा गया है। चलिए आगे है। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है आपको डॉक्टर वीरेंद्र झा को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें बिहार को इसमें जो आपको 11वां स्थान मिला था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 11वां। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो ये किया गया आपको पीके शाही को। किसे? पीके शाही को। सी नंबर से आंसर होगा पीके शाही। नीतीश कुमार जो है अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो यह 8 बार। कितनी बार? 8 बार। बी नंबर से आंसर होगा 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कहता है, इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, सही है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, सही है।
सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज के अध्यापन कार्य करते हैं। यह भी सही है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिए गए हैं। चलिए आगे है, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये खोला गया आपको मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया आपको बिहार सरकार के द्वारा। 3 नंबर से आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हार्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा बिहार सरकार। चलिए आगे है, 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपको फिलो पोर्टल। क्या? फिलो पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा फिलो पोर्टल। कहता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ये कथन है आपको 7 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह गलत है। तो आपको यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सब सही दिए गए हैं कि प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहा है, यह सही है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा है, यह भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान अब मिला है, यह भी सही है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो जारी किया गया था, इसमें पटना का रैंक क्या रही थी? तो इसमें पटना का रैंक रहा था आपको 38। क्या? 38 रहा था पटना का रैंक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। आपको पता है ये पश्चिम चंपारण से शुरू किया गया है। ऊपर आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं इससे रिलेटेड। चलिए आगे है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूची देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। आगे कहता है, बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर में यह स्थित है। मुजफ्फरपुर जिला में यह लंगट सिंह कॉलेज स्थित है, जहां 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला स्थित है और उसे यूनेस्को की लुप्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिथिला। क्या है? मिथिला। बी नंबर से आंसर होगा मिथिला क्षेत्र के रोहू मछली को जो है जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है बिहार सरकार ने, तो मिथिला यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों की जोड़ी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सी नंबर से आंसर होगा गोल्ड मेडल। आगे कहता है, इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये छठा स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे है, बी नंबर से आंसर होगा छठा। दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जितने भी एपिसोड हो चुके हैं अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। यह सेशन जो है आपको बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपको तथा बिहार की वो कौन सी राजनीतिक दल है जिसे मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो मिला है जदयू को। किसे? जदयू को। सी नंबर से आंसर होगा जदयू। केंद्र सरकार ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत
बिहार से कितने जिलों का चयन किया है? तो बिहार से जो चयन हुआ है 4 जिलों का। किसका? 4 जिलों का। यहाँ से आंसर हो जाएगा 4 जिलों का। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा आपको IIT दिल्ली के सहयोग से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के सहयोग से, मदद से। आगे कहता है दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता हुए वो BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, सही है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों सही दिया गया, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना जो है वो कौन सा स्थान मिला है? बिहार के पटना को इस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान, सी नंबर से आंसर होगा दूसरा। आगे कहता केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बिहार के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है, इस मॉडल को। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता है इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था, सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही है। आगे कहता है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है 10 लाख, कितना? 10 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ आपको 34 का बी नंबर से होगा 10 लाख। और ध्यान रखिएगा इसका जो है 5 लाख माफ कर दिया जाता है, बाकी के 5 लाख पर 1% ब्याज लिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जो कि सारण जिला के हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो ये जो जुड़े हुए थे आपको लौंडा नृत्य से, किसे? लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता नक्शा ऑनलाइन मंगवाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये जो है नक्शा जो है ऑनलाइन मंगवाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बना। क्या है? देश का पहला राज्य बना है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको अवध बिहारी चौधरी। कौन? अवध बिहारी चौधरी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान, क्या है? हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको उर्दू भाषा के लिए, सी नंबर से आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा के लिए। आगे कहता है बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत किस शहर से किया गया था? पटना से इसकी शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना है, प्रत्येक वार्ड में 10, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह परियोजना जो है आपको मुंगेर जिले में स्थित है। कहाँ? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडुटेंट स्टार्क की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो यह जो पाया जाता है आपको भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में पाया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया आपको पटना जिला में। कहाँ? पटना जिला में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मांग सकेगा? तो यह मांग सकेगा आपको किस योजना के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो यह मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के
तर्ज पर मांगा जाएगा, इस योजना के अंतर्गत मांगा जाएगा। तो यहाँ बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है। तो बिहार जो है सब्जी उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। सी नंबर सेंसर होगा तीसरे स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे कहता है हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल, क्या है, ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है। तो इसमें बिहार का रैंक जो है आपको दूसरा है। बी नंबर सेंसर होगा दूसरा। आगे कहता है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है। तो इसमें जो है बिहार पहले स्थान पर है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा पहले स्थान पर, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 6 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। सी नंबर सेंसर होगा 6 पंचायतों को। आगे कहता बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन फील्ड काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है। तो सिल्वर रेटिंग दिया गया है आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन को। किसे, भागलपुर रेलवे स्टेशन को, ध्यान रखिएगा। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। और आपको गोल्डन जो है दिया गया है, गोल्डन रेटिंग जो दिया गया है बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को, बिहार के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को जो है गोल्डन रेटिंग दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ डी नंबर सेंसर होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया आपको बोधगया में। कहाँ, बोधगया में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा बोधगया में। आगे कहता है हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह दिया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसको, पंकज त्रिपाठी को। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। और इसे मिमी फिल्म के लिए इसे सहयोगी अभिनेता के रूप में चुना गया है, यह सम्मान दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।